हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाया हूँ। कौन सा टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसा कि आप लोग क्लास में इसके पहले के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर फर्स्ट आप लोगों ने देखा है। आज मैं आप लोगों को रूल्स नंबर 2 बताऊंगा और आप लोग भी मेरे साथ लिखिए और पेन और कॉपी आप लोग उठाइए और मेरे साथ लिखिए। मैं आप लोगों को रूल्स नंबर 2 का एक्सप्लेन और रूल्स फार्मूला नंबर 2 का आप लोगों के सामने देता हूं और उसी के आधार में एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं। आप लोग देखिए और मेरे साथ करिए। चलिए रूल्स नंबर 2 पर चलते हैं। क्या कहता है रूल्स नंबर 2? रूल्स नंबर 2 कहता है कि रूल्स नंबर 2 है। रूल्स नंबर 2 क्या कहता है? रूल्स नंबर 2 यही कहता है, आप मैं लिख दे रहा हूं, यदि वाक्य में प्लूरल नंबर, कौन सा नंबर? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, मैं इस पेन से ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। कौन सा है? आई, यू, वी, दे आदि सब्जेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या इसके साथ लगता है? हैव। ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगता है। वो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता था? हैज लगता था। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क आप समझ सकते हो, लगाते हैं। ये आपका एक्सप्लेन हो गया। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। अभी मैं इसी के आधार पर आप लोगों को फार्मूला बताने वाला हूँ। देखते हैं फार्मूला कैसे बनता है। फार्मूला है फार्मूला नंबर 2। देखिए थोड़ा कम दिख रहा है। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है यदि कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। क्या लगा? सॉरी, हैव लगाते हैं। हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए, जैसा कि एक्सप्लेन में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। ये आपका बन गया फार्मूला। इसी फार्मूले पर हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे और किस तरह से आप लोगों को भी बनाना है इस आधार पर। और मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल कहता है एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है कि क्या तुम बाजार में कलम खरीद चुके हो? कलम खरीद चुके हो? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर चुके हो आया है, तो चुके हो का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सब्जेक्ट है? यहाँ तुम आया है। जब यहाँ तुम आ गया है तो अभी हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप मिल गया, जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है तो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो हमें इस फार्मूले पर जाकर के इसको सॉल्व कर लेना है। अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप भी मेरे साथ करिएगा। और मैं कहीं से नहीं लाता हूँ, आप लोगों के जो किताब पढ़ते हो उसी में से है। बाकी कहीं से ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कहीं से ढूंढ कर लाता हूँ। आपकी किताब से जो रोज़ पढ़ते हो लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। क्या है इसका सॉल्व? क्या है? जैसे कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, इसका सब्जेक्ट प्लूरल का है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ड है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं? हमारा फार्मूला ये कहता है कि हैव लगाते हैं, तो लिख लेते हैं हैव। तुम की अंग्रेजी यू। अभी तुम क्या करता, क्या है? खरीदने का कार्य करता है, लेकिन खरीदने का कार्य तो करता है लेकिन फर्स्ट फॉर्म में खरीदना का हो जाएगा बाई, लेकिन बाई का थर्ड फॉर्म होगा तो बाट हो जाए। यू हैव बॉट, BOUGHT, बाट क्या? पेन। अब पेन लिख लेते हैं, पेन की कलम की अंग्रेजी पेन होती है। अब कहाँ खरीदता है? बाजार में। अभी हम इन द मार्केट लिख देते हैं, इन द मार्केट, और अंत में क्या लगाते हैं? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से मेरा इस एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। बस खाली आपको क्या करना है कि हमें इस फॉर्म को पता करना है, हमें टेंस को पता करना है, हमें सेंटेंस को पता करना है। बस इसी जब ये तीनों पता चल जाएगा तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। यही पहचानना होता है कि पहले हम पहचानते क्या है, हमारा पहचान क्या है। तो पहचान यही है। उस सेंटेंस को बहुत केयरफुली आप पढ़ेंगे। जब आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, तब उस टेंस के नियम के अनुसार आप सॉल्व करेंगे, जैसा यहाँ पर आपको मैं करके दिखाया हूँ। दूसरा आपका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। दूसरा क्या कहता है? क्या हम विद्यालय में क्रिकेट खेल चुके हैं? क्रिकेट खेल चुके हैं, यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। यहाँ फिर आप देखेंगे कि कौन सा टेंस है। तो हमें मिल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब परफेक्ट टेंस हमको मिल गया तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट जैसा कि आप हम यहाँ पर है
हम क्या है यहाँ पर, हम प्लूरल नंबर का है। तो प्लूरल नंबर का जब हमको सब्जेक्ट मिल गया तब प्लूरल नंबर के फार्मूले पर चलते हैं। तो प्लूरल नंबर का फार्मूला कहता है कि है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। अभी हम इसी फार्मूले पर आपको फिर दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। जब हमको मिल गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट हो गया तो इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर हमें वर्ब सब्जेक्ट क्या मिल गया, वी मिल गया। वी क्या किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। अब हम करता क्या है, खेलने का कार्य करता है। खेलने की अंग्रेजी जैसा कि आप लोगों को पता है प्ले होता है। अभी इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या खेलता है, तो क्रिकेट आप जान ही रहे हो क्रिकेट, तो क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देते हैं। तो ये हो जाता है हैव वी प्लेड क्रिकेट। कहाँ खेलता है, मैदान विद्यालय, तो हम विद्यालय की अंग्रेजी लिख देते हैं इन द स्कूल। तो इस तरह से मेरा ये भी सेंटेंस सॉल्व हो गया। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर ज़रूर मेरे वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखिएगा। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखिए और अपने नोट्स में बनाइए और नोट्स बना करके आप अच्छी तरह से उसको रखिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करिए, शेयर करिए अपने सगे संबंधी भाई बहन ना जितने भी रिश्तेदार हैं जो 6 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप बताइए कि अवंतिका एजुकेशन हब नामक जो यूट्यूब चैनल बना है उस पर ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग पढ़िए, पढ़ करके आप रिस्पॉन्स दीजिए कि कैसा आप लोगों को लगता है ये। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग टेंस में कभी डरोगे नहीं, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे टेंस से भागते हैं। कोई ट्रांसलेशन दे देता हूँ तो वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं इस तरह से उन लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया, एक एक रूल्स बताना चालू कर दिया, एक एक फार्मूला बताना चालू कर दिया, तो वो आज के समय में जब मैं क्लास वर्क देता हूँ तो वो लोग हमको दिखाते हैं और वो लोग खुद कहते हैं कि सर ऐसा करिए कि मुझे 10 ठीक लगभग 10 एग्जाम्पल दे दीजिए जिससे हम होमवर्क करके लाएं और कल आपको दिखाएंगे। अभी उनके अंदर मेरे को लगता है कि वो टेंथ से जितना वो भाग रहे थे अभी वो टेंथ से बहुत नज़दीक आ रहे हैं। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ कि आप लोग फ्री में आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और पूरा वीडियो देख करके कोई अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट से ही पढ़ सकते हो और अपने क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। ऐसा कि कोई नहीं कह सकता है कि हम टेंस नहीं जानते हैं। और गांव देहात में लोग यही पूछते हैं कि कोई ऐसा कॉमन शब्द वो आपसे पूछ लेंगे कि वह जाता है कि ट्रांसलेशन करिए, या कुछ ऐसा ट्रांसलेशन पूछ लेंगे आप नहीं बता पाते हो तो वो लोग आपको कहते हैं कि आप क्या पढ़ते हो, इस तरह से वो क्वेश्चन मार्क करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो आप जुड़ोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई पूछेगा कि कौन सा टेंस है या क्या इसका ट्रांसलेशन क्या है, आप तुरंत आप उसका आंसर दे सकते हो। बस आपको मेरे वीडियो को एक बार दो बार देखना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। बस इतना अगर फॉलो करते हो तो वह 1 साल के अंदर क्या 4-6 महीने के अंदर मैं आपको तीनों चीज़ पढ़ा दूंगा। ट्रांसलेशन पढ़ा दूंगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा दूंगा और नरेशन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर के और इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप हमसे जुड़िए और मेरा परिवार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे परिवार हैं, मैं उनको अपने परिवार की तरह समझता हूँ और इसीलिए मैं पर डे किसी भी हालत में आप लोगों को एक वीडियो देने का प्रयास करता हूँ।
अभी मेरा कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे मैं इसका भी सॉल्व कर लेता हूँ। और थोड़ा सा ब्लिंक आता होगा, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। और मेरे बात को जो मैं आवाज़ आप लोगों के कान में मेरी आवाज़ जाएगी, तो उसी आधार पर आप देखिएगा। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है लाइट में, तो लाइट का भी प्रॉब्लम मैं जल्दी से सॉल्व करूँगा। और बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अपने क्लास में बहुत अच्छे नंबर पाओगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, आप खुद समझ सकते हो किस तरह से मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, किस तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे होंगे। और आइए एक और हम आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल कहता है कि क्या वे मैदान में टहल चुके हैं? तो ये मार्क आप इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो यहाँ आपको फिर वही देखना है कि यहाँ कौन सा टेंस है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस सेंटेंस में है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसका सब्जेक्ट वे है, प्लूरल नंबर में है, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो हम इस फार्मूले पर इसको सेट कर देते हैं। आइए देखते हैं। दे के साथ हैव लगेगा, हैव। वे की अंग्रेजी दे होती है, दे। अब टहलना की अंग्रेजी हो जाएगी वॉक। क्या हो जाएगा? वॉक। लेकिन इसको हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसमें ईडी जोड़ देते हैं, वॉक्ड हो जाएगा। कहाँ टहलता? मैदान में, इन द फील्ड, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व करा दिए हैं। और जैसा कि आप वास्तव में देख रहे होंगे हमारा वीडियो, और जैसा कि आप लोग मेरा फार्मूला और एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेन आप लोग देख रहे हैं, तो श्योर ही आप गेस लगा सकते हैं कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। और मैं ज़्यादा अब नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, और पूरा वीडियो देखिए, अपना नोट्स बनाइए, 2-3 बार उस नोट्स को पढ़िए। गारंटी है कि आप कभी ट्रांसलेशन में भटकोगे नहीं। और यदि आपको नहीं समझ में आया है कोई चीज़, तो आप बेझिझक मेरे इस चैनल पर, मेरे इस वीडियो के कमेंट पर एक कमेंट करिएगा, सर ऐसा नहीं समझ में आया, कि आप दोबारा वीडियो बना दीजिए। मैं दोबारा बनाऊंगा, तिबारा बनाऊंगा, लेकिन आपको ट्रांसलेशन ज़रूर करवाऊंगा। और आप लोग सतर्क रहिए और बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के समय में कितना पढ़ाई महंगी हो गई है। और धीरे धीरे मैं भी अपने इस स्टूडियो को, जो भी छोटा मोटा है, इसको भी डेवलप करूंगा, जिससे और अच्छा से क्लियर हो जाए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। पर डे एक न एक वीडियो आपको दूंगा ज़रूर, जिससे कि आपकी पढ़ाई रुके ना। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस वाइट बोर्ड को देखिए और लिखिए, और मेरे वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए, और देख करके अपने कॉपी पर नोट करिए और उसको सेव कर रखिए। आप श्योर है कि आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। जब आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे, तो हम एक्टिव पैसिव नरेशन आपको जब पढ़ाएंगे, तो आप लोग ही जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा। केवल मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इसको सॉल्व करिए, आप खुद सॉल्व करोगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बस यहीं तक आप लोगों को आज का क्लास है। और आप लोग एक बार इसको अपना क्या कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 10-5 सेकंड के लिए मैं इसको देता हूँ,
आप लोग इसको देखिए और बढ़िया से पढ़िए, ज़रूर ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए।